नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं आईटीएफडी मीडिया। आईटीएफडी मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा। एनडीए में नीतीश नायडू का नहीं मिल रहा है साथ। राहुल गांधी की नई चुनौती मोदी को बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर से ध्यान से समझिए आप दर्शक, और बड़ी गौर से इस कार्यक्रम को देखिए। बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने मैं साफ करने वाला हूं, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। मैंने कहा कि मोदी का प्रधानमंत्री चेहरा बदलेगा। मोदी का प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री है मोदी, उनका चेहरा बदलेगा, यानी कि देश का प्रधानमंत्री कोई और बनेगा। क्यों? क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार है और मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है नहीं, मात्र 240 सांसद है। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, और एनडीए जो सपोर्ट कर रहा है मोदी सरकार को, उसके पास 53 सांसद है। तो 53 सांसदों को प्लस करके 293 की सरकार है। 543 सीटों वाली लोकसभा के अंदर 293 सांसदों की सरकार चल रही है एनडीए गठबंधन। अब अगर एनडीए गठबंधन के 30 सांसद साथ न दे तो मोदी सरकार 263 पर आ जाएगी। मोदी सरकार 263 पर आ जाएगी, और वही 30 सांसद नीतीश और नायडू, जो नीतीश के 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16 और पवन कल्याण के 2, 18, 30 सांसद मोदी का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे, नाराज है। वादा खिलाफी के कारण भी है, और देश के बदलते हालात और मोदी पर उठ रहे सवाल से काफी नाराज है। और मोदी सरकार के अंदर मोदी को सत्ता जरूरी है, भाजपा को सत्ता जरूरी है। सब कुछ दांव पर लग चुका है। ईरान इजराइल के जंग में नरेंद्र मोदी ने अपनी बची खुची नाक भी कटवा दी। कोई स्टैंड हमारे देश की सरकार नहीं ले पा रही है। अमेरिका के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो जब आप अमेरिका के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और आप कंप्रोमाइज हो रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रेड डील की बात हो रही है 4 महीना तक नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया, कहा कि देश में विरोध हो जाएगा। तो 4 महीना बाद क्यों स्वीकार कर लिया? नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन कर लिया। क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर उठते सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिए। तो फिर सरकार संकट में आ रही, मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश चल रही है, मांग हो रही है। राहुल गांधी पूरी तरह से चुनौती बने हुए हैं। अब इस चुनौती के बीच भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनाई के निधन के बाद विश्व का माहौल बदल गया और भारत की तस्वीर बदलने जा रही है। क्योंकि अब जो क्राइसिस भारत के ऊपर आएगा समुद्री रास्ता रुकने की वजह से, और जो महंगाई बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और अभी भी नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल जाना नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं अब बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो सवालों के घेरे में। क्योंकि इजराइल जाकर वहां यह कहना कि हर परिस्थितियों में हम इजराइल के साथ हैं, और वहां से भारत वापस आते ही ईरान पर हमला और ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का निधन सवालों में डाल दिया कि किस लिए गए थे मोदी। बाकी कोई देश तो नहीं गया था। ऐसे हालात में मोदी क्यों गए?
इसका जवाब नहीं है मोदी के पास। कोई काम, कोई नीति, क्यों गए? कांग्रेस कह रही है कि विदेश नीति इजराइल और अमेरिका से तय होती है नरेंद्र मोदी की, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन अब जो एनडीए गठबंधन के अंदर भी सवाल और भाजपा के अंदर भी सवाल, यानी कि नरेंद्र मोदी से लोग अब ऊब गए। अब ठेल ठाल के सरकार चल रही है, कितने दिन चलती है यह वक्त बताएगा, लेकिन अब सरकार के दिन पूरे हो गए हैं, यह कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू का जो साथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन को भी तोड़ने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल को भी मोहरा छोड़ा गया, लेकिन वह मोहरा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता उसे नहीं सुन रही है। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी डाउनफॉल में। ऐसे में राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठा खड़ा किया है, वह मोदी सरकार को बेचैन कर रहा है, क्योंकि सीधा हिट मोदी हो रहे हैं। किसानों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी परेशान है। नीतीश कुमार बिहार में बिल्कुल एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि कब वह साथ छोड़ दें। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, और इस राज्यसभा के चुनाव की 5 सीटें बिहार की हैं। 2 जेडीयू के कोटे में नीतीश कुमार के आती है, और 2 भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, क्योंकि इनके पास विधायक ज्यादा है। विपक्ष एकजुट है तो भी उसे नीतीश का या किसी का समर्थन की जरूरत पड़ेगी अपना एक चुनने के लिए। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एक्टिव हो जाए और भारतीय जनता पार्टी भी 5वां कैंडिडेट अपना बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे, तो सवाल तो खड़े होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार और तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी इस बात का संकेत देता है कि नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने वाले हैं। इससे कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। और चंद्रबाबू नायडू अब नरेंद्र मोदी की नीतियों और व्यवहारों की वजह से परेशान हो गए। चंद्रबाबू नायडू की सरकार 2029 में जा सकती है, चुनाव हार सकते हैं, 19 वाले हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अब जो महंगाई की मार पड़ेगी और अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड डील चंद्रबाबू नायडू को बहुत परेशान कर रही है। और जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे सत्ता में, तब तक भारत ब्लैकमेल होता रहेगा, यह भी दुनिया को पता है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही नेता इस बात को कहने लगे कि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे, चेहरा प्रधानमंत्री का बदल जाना चाहिए, मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही सुब्रमण्यम स्वामी आवाज उठाने लगे हैं, तो फिर नितिन गडकरी तो पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। फिर तो ऐसे हालात में सरकार का बचना इम्पॉसिबल माना जा रहा है। बड़ी मुश्किल में इसका मतलब सरकार आने वाली है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का बच पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश नायडू का साथ नहीं मिल रहा है मोदी को, और राहुल गांधी आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन रहेगा, टूट जाएगा, साथ देगा, नहीं देगा, डोंट माइंड। राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हर जगह, और अपार भीड़ आ रही है। वह नरेंद्र मोदी की चिंता जता रही है, उनकी चिंता को बढ़ा रही है, रातों की नींद हराम कर रही है। और कांग्रेस को अब जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी मजबूरी हो जाती है कि अगर कांग्रेस का साथ छोड़ा तो फिर जनता उनका साथ छोड़ देगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपना यह तीसरा कार्यकाल 2029 तक पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मार्च महीने में 9 मार्च से शुरू हो रहे बजट सेशन का दूसरा भाग, पार्लियामेंट का सत्र, 9 मार्च से 13 अप्रैल, यह बहुत कुछ नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर को तय करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है।
जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर ITFD मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।